मैं असल में निकला हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और पीडीएम की साथ में, तो उस हवाले से ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि कितना खुशहाल वक्त आप लोगों ने गुजारा है। क्या खुशहाल वक्त है, बेड़ा गर्क था, कोई खुशहाल वक्त नहीं था यार। बेड़ा गर्क हुआ है अवाम का, देख लो किस तरह चक्की में पिसी जा रही है। डकैतियाँ, चोरियाँ, बेरोज़गारियाँ बढ़ती गई है और महंगाई ने तो इंतहा कर दी है, गरीबों को कमर तोड़ दी है यार। बस इस मुल्क का तो परेशान है अल्लाह ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अभी आगे वाली हुकूमत क्या करती है, क्या राय अमल होती है, पता नहीं है यार। तो जो दौरे इमरान था उसके बारे में क्या कहेंगे? यार वो कुछ ठीक था यार, देखो वो कुछ ठीक था, हम उसको गलत नहीं कहेंगे लेकिन हम उसको सही भी नहीं कहेंगे। उससे पहले का जो वक्त था वो सही था भाई, क्योंकि हर चीज़ एवरेज में थी। अब एवरेज से बाहर हो गई हर चीज़। अब आपकी सैलरी, आपकी हर चीज़ अपनी जगह पर है और हर चीज़ बढ़ गई है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ाओ ना भाई, हर चीज़ बढ़ाओ ना। जब चीज़ बढ़ रही तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? और क्या आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि इस हुकूमत और साबका हुकूमत में फ़र्क ये है, इस हुकूमत में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ ही हो रही हैं। ये आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। साबका हुकूमत में जो कारखाने, जो इंडस्ट्रियल एरिया खुले थे, चल रहे थे, लोग थोड़े बहुत खुशहाल हो रहे थे। इन्होंने वो हाल कर दिया है, वो हशर कर दिया है कि वो किसी काबिल नहीं है। कोई बंदा गैस का बिल पूरा करता है तो घर का राशन अधूरा हो जाता है, कोई बंदा बिजली का बिल पूरा करता है तो वो। इनसे कोई ये पूछे कि सोलर सिस्टम आप फ्री कर रहे हो, सस्ते कर रहे हो, क्योंकि वो आप लोग के कारोबार है हुक्मरानों के। शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व है। और उसके अलावा जो यहाँ के इसी के और ये मुख्तलिफ यूनिट जो महंगे हो रहे हैं, तो यहाँ इनको तकलीफ़ नहीं हो रही कि हम किसी के साथ नफ़ा कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, या आवाम के साथ हम कितना जुल्म कर रहे हैं लगे। एक यूनिट 50 रुपये का है, तो ये दारुल हुकूमत जो है उसमें एक यूनिट 7 रुपये का है। तो क्या वो वहाँ मुसलमान और यहाँ काफिर रहते हैं क्या? क्या आप समझते हैं, मतलब 16 महीने जो गुजरे हैं ये क़यामत से कम नहीं थे? ये 16 महीने ऐसा है आवाम के लिए कि ख़ुदकशियाँ आम हो गई, गुनाह आम हो गए, जिस्म फरोशी आम हो गई, नशे आम हो गए, हुक्मरान तमाशगीर है। पानी डैम के ऊपर से स्पेलवे खोल के समंदर में फेंका जा रहा है। हम मुहर्रम में यहूदी ढूंढते हैं, हमें मुहर्रम में यहूदी नहीं ढूंढना, यहूदी हमारे सरों के ऊपर हाकिम बन के बैठे हुए हैं। आप कौन से यहूदियों को ढूंढते हो? जिन्होंने पानी बंद किया था ना, वो यही तो है ना। समंदर में पानी फेंक रहे, कनेक्शनों में पानी देते हो, इनको मौत आ रही है या इनके घरों पे बिल आ रहे हैं। आप इनसे पूछें कि बिल तुम्हारा बाप भरता है? बिल भी हम भरते हैं, टैक्स भी हम देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, कचरे का टैक्स देते हैं। आप लोगों ने हर चीज़ पर टैक्स तो लगा ली, सहूलत क्या? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताएं, मतलब आवाम में जो है ना, एक चीज़ है, आपके वोट से जो है ना हुक्मरान आपके ऊपर आते हैं। कितना बाइकाट करें यार, सारा बिका हुआ है सिस्टम, सारा बिका हुआ है, कितना बाइकाट करो? नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो वोट आप कास्ट करते हैं, क्या उसी वोट से ही आपके ऊपर जो है ना लोग आते हैं? मेरी बात सुनो, हमें वोट डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वोट पहले ही डले हुए हैं। आप कहाँ वोट डालने जाएंगे? मैं तो वोट नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो मेरे ख्याल 5 साल से वोट नहीं डाल रहा हूँ, हमारे वोट पहले डल जाते हैं। आप क्या बोलेंगे भाई? बात यह है कि ये हमारे जो भाई हमारे सरों पे मुसल्लत है, जिनके 84 कारोबार इस मुल्क में, जो बग़ैर टैक्स, बग़ैर बिजली के बिल, बग़ैर गैस के बिल, और पाकिस्तान को उसका नफ़ा भी नहीं मिलता है, वो हमारे इदारों को पता है वो कौन से इदारे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे शहबाज कौन से इदारे हैं? वो हमारे अस्करी इदारे हैं, ठीक है। और 84 बोलेंगे तो पता चलेगा ना। देखें, आपकी खामोशी जुल्म बढ़ाती है, मसला ये। अभी ज़राई ज़मीन है, आप लोगों ने 45,000 एकड़ ज़मीन पाक आर्मी को दी है ज़रात के लिए। तो ज़रात जो चीज़ें तो हमारी हुकूमत और हमारे इदारों के अंडर में जा रहे हैं, वो तो डबल महंगे हो रहे हैं। तो ये हमारे को कौन सी सहूलत है? भाई बेटे, आप क्या राय देंगे? सर मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किलात से साबित हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी वारदात हो चुकी है। मुझे गन पॉइंट पे लूटा है, मेरा कम से कम 50-60 हज़ार वाला मोबाइल लूट लिया, जो मेरे शॉप के पैसे थे वो भी सब लूट गए। उसके बाद मैं बेरोज़गार हो गया, क्योंकि शॉप के सारे पैसे चले गए, मैं कर्ज़दार हुआ, मेरी शॉप बंद हो गई। उसके बाद ना मुझे अब तक जॉब भी नहीं मिली है। उससे पहले मैं माशाल्लाह जॉब पर था, अच्छी खासी जॉब थी। मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किलात साबित हुआ, और ना जॉब अब तक मिली है। ये दे हुकूमत ना हुई तो खुशहाल है ना जी। हुकूमत जो खुद रिजा तबाह बर्बाद की, रब आलमीन रिजा हुकूमत तबाह बर्बाद की, जा गरीब शरा में जमा बची दी मुगी जमात बुरे मजरी मस्किन दा हुकूमत की खुद आबाद चाची खुद रब आलमीन ने पदी पे की तबाह की। अल्लाह जी न पड़ी
गरीब शरीब छिनारी या चिमनारी जमा शरूर जोश भी ग्वालपली अली कचकरी जमा सर ग्वाली निश्ते जमा सर मालगा निश्ते जमा सर उड़ा निश्ते पढ़ी हुकूमत चौकमा। ये कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए मेरे घर पे कुछ नहीं है, ग्वारपली काटे हुए हैं और मेरे पास आटा घी तक नहीं है और बहुत ज़्यादा बदवाएं दे रहे हैं इस गवर्नमेंट के लिए कि अल्लाह पाक इनको तबाह करेगा, खुदा जिदात हुकूमत तबाह करेगा। आप इसके आंखों में आंसू देखें कि गरीब का हाल क्या है, कि ये गरीब किस दिल से बदवाएं दे रहे हैं। तो आप रब्बिल आलमीन जिदा कलम खुशाला न करेगा, जमा वाला वाला बची है होगी है। यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अब क्या मतलब इनकी क्या हेल्प करूं और मतलब किस तरीके से मतलब जो ये भाई जो है ना रो रहे हैं और जो है ना इस तरीके से जो है ना बिल्कुल घटिया दौड़ता, हालात ख़राब है, किसी का काम वाम नहीं है और सब कुछ महंगाई है भाई। इसमें बेचारे रो रहे। ये देखे बंदा आया हुआ है गांव से 2 किलो आटे के लिए सुबह से सवाल करते, किसी ने अभी तक 2 किलो आटा नहीं दिया। ये कड़ाई से कर बैठा है देख। हाँ मैं भी मिलता हूँ इससे। अच्छा एक मिनट, ये एक और भाई बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो गवर्नमेंट आई है ये आई किस नाम से थी? ये तो इस नाम से आई थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने 16 महीने में डबल ट्रिपल कर दिया, गरीब का जीना जो है ना आराम कर दिया इन्होंने। आज आप देखें कि आटा कहाँ पहुँच गया है। जब इमरान खान था तो उसके टाइम पे आटा किस तरह किलो था और आज किस तरह किलो है। ये सब साथी बैठे हुए इनसे पूछे कि क्या हालात हैं इनके। आपकी क्या राय है? हम तो बहुत गरीब है भाई, 1 महीने से फारग बैठा हूँ। नहीं, ये जो हुकूमत थी ये बताएं ये कैसी? हुकूमत नाकाम हो गई। बिल्कुल। आप बेकार हुकूमत है, घटिया हुकूमत है। घटिया। आप बिल्कुल आप क्या कहेंगे? सही है हुकूमत। हुकूमत जो सही है। 16 कैसे? कैसे? इसलिए कि जितना कर्जा लिया था उसमें से 17 मिलियन जो भी है उन्होंने वापस किया। इमरान खान ने जो लिया उसमें से एक भी किस्त वापस की है? कोई थोड़ा सा भी पैसा? एक सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपसे पूछता हूँ जब इमरान खान गए तो उस वक्त कितना कर्जा था? कितना इसने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना इसने 3 साल में कर्जा ले लिया। एक किस्त। अच्छा, जब इमरान खान गए उस वक्त हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ था? यार इतनी तो मेरी नॉलेज नहीं है, मगर जैसे जो मेरी नॉलेज में है, मगर इन्होंने एक किस्त भी वापस नहीं की। 17,000 अरब थे, ठीक है ना? इन्होंने वापस किए जब भी तो इनको दोबारा कर्जा मिला। अभी जब ये हुकूमत आई है उस वक्त इनसे ये पूछे जब इमरान खान छोड़ के गए थे गवर्नमेंट तो कितना था खजाने में और अब ये कितना छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, नहीं नवाज शरीफ के दौर में आटा क्या किलो था? नवाज शरीफ फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या किलो था? तो ऐसे ही आप चलोगे तो फिर यार सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। सिस्टम तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में नहीं सही हो सकता। कैसे नहीं सही हो ही नहीं सकता। ये कोई भी सही नहीं है, सब चोर हैं। कोई भी जो भी आ जाए, ये जितने सियासी लीडर हैं सबको उठा के समुंदर में फेंकना चाहिए, क्योंकि ये हमने क्या करें, हम गरीब लोग हैं, मारे जा रहे हैं। बिजली के बिल इतने हैं, सन्न टूट रही है। ये जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए आते हैं, आवाम के लिए कोई नहीं आते, कोई काम नहीं करते। नहीं, सारे तो चोर हैं लेकिन इनमें से कम चोर कौन सा? फिर कम चोर कौन? सब चोर हैं मेरे हिसाब में, सब चोर हैं। फिर क्या करें? करना ये चाहिए कि ये कोई ऐसा बंदा है अल्लाह का जो ये सब को उठाए समुंदर में फेंके एक दफ़ा ही। वो बंदा तो आपको पता है कौन है? वो इमरान खान ही है। वो हो सकता है अल्लाह करे तो आ ही जाए। तो मतलब आपकी जुबान पे आ गया इमरान खान। अब यही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि मतलब पता चले लोगों को कि मतलब लोग क्या सोचते हैं। और अल्फला मतलब अब ये बताएं कि मतलब ये जो 16 महीने की हुकूमत थी इससे जो है आप कितना खुश थे? कोई बिल्कुल खुश नहीं। बिल्कुल जब की आई है ये नकारा है, नकारा, बिल्कुल नकारा, बिल्कुल नकारा। और इमरान खान का दौर इक़्तिदार कैसा था? इमरान खान का दौर बिल्कुल सही था, फिर भी इनसे बेहतर था। लिए 7 या 8 तकरीबन लिए 17 से अबव थे। हाँ। और वो भी एसबीपी की साइड पे ओपन है, आप देख सकते हैं। और अभी ये कहाँ पे लेकर आए हैं और जो अभी छोड़ के जा रहे हैं वो सारे मांगे था। आज भी इस नेशनल बैंक की जो है ना हमारी रिपोर्ट है कि जो है ना अभी 8.15 से 8.4 हो गया। 8.4 में भी आप ये देखो वो हैं कौन से, 2 एक से लिए हुए यूएई से,
सही है, चाइना से लिए हुए हैं, सही है, वो हैं ये, वो रिजर्व तो नहीं आपके, वो तो अभी भी आपके पास। क्या समझते हैं कैसा दौर रहा है इनका? पूरी आवाम को पता है कैसा दौर रहा है। इसमें कुछ भी आप नवाजिश करें। फासिस्ट किस्म की हुकूमत थी, सही है, महंगाई देख लो, लोगों का हाल क्या इन्होंने किया है, सही है, फिर उसे एक शख्स पे 200 से अबव केसेस किए हुए हैं और कोई करप्शन का एक केस भी उसके ऊपर आ रहा है, जिस चीज़ में उसको सज़ा दे रहे हैं पूरी पार्लियामेंट उसमें चली जाएगी अगर उस पर आ जाएं तो, सही है। यहाँ का कानून, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ का पूरा निज़ाम आपके सामने, किसको नहीं पता है अब। उस एक शख्स क्या बोलते हैं अंकल आप इनकी बात पर? दिखा दिया सर ये तो मैं भी इनके बारे में क्या कमेंट्स इनके बारे में नहीं, जो बातें बोली आप वो बताएं। आपकी भी ऐसी राय, अब जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना। मेरी राय तो मुख्तलिफ है सर। बात ऐसे कि जब 9 माह के वाक़े के बाद जो है ना वो चेंजिंग आ गई है। जो बात करने को तैयार नहीं था वो फिर बात करने के लिए तैयार था। किससे? पीटीएम से। पीडीएम से तो नहीं बोला उसने एक दफ़ा भी। क्यों नहीं? आप कौन सा कोई एक क्लिप दिखा दें भाई, आप जियो चैनल पे देख ले। नहीं, वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जिस तरह बोल रहे हैं ना, इस तरह मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं बोला इस तरह सर। अच्छा छोड़ें आप। उसके दौर के जो मतलब महंगाई की शरह थी, वो इस दफ़ा अभी जो महंगाई की शरह है, आपको पता है कितना डिफरेंस है? बिल्कुल अब ज़्यादा है, पहले कम।